कभी कभी यह पता तो नहीं चलता कि कोई हमारे लिए कितना ज़रूरी बन चुका है। यह पता तो तब चलता है जब वह हमसे दूर जाता है। सत श्री अकाल दोस्तों, जय श्री राम। आज हम मैथ्स के एक छोटे से क्वेश्चन के लिए प्रस्तुत करते हैं। छोटे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं हम लोग को, क्योंकि सो सिंपल है। क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों को योग 10 है, यानी दो अंकों की संख्या, जैसे 2 पर 4 24, 3 पर 5 35, दो अंक है संख्या। उसी तरीके से कोई दो अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में 18 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या में यदि 18 घटा दें तो ऑप्शन का बात है, तो ऑप्शन देख के हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन में बोला कि अंकों का योग जो है 10 है, तो बाय ऑप्शन देखते हैं। अंकों का योग 10, 6 4 10, ठीक, 6 4 10, ठीक, ये भी सही है। 7 4 11, 4 7 11, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये भी नहीं होगा। पहले क्वेश्चन में बोला कि अंकों का योग 10 है, तो अंक का योग 10 होना चाहिए, तो 4 6 10, 6 4 10, ये तो चलेगा। अब बोला है कि संख्या में 18 घटा दिया है तो अंकों का अंक पलट जाता है। जब 18 घटाएंगे तो अंक पलट जाएगा। तो अगर 46 में 18 घटाएंगे तो और छोटा होगा, तो छोटा होगा तो 46 को अंक जब पलटेंगे तो 46 से 64 हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। इसमें 18 घटा देंगे तो ये और छोटा होगा, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। अगर हम 18 इसमें घटाते हैं, 16 यानी 28 होगा, 36। तो इसमें अगर 18 घटा दें और छोटा हो गया, लेकिन इसमें अगर 18 घटाएंगे तो 46 हो सकता है, इसलिए वाई ऑप्शन ई हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अंकों का योग 10 है और यदि 18 घटा दें तो अंक पलट जाता है, यानी 64 से ये 46 हो जाएगा जब इसमें 18 घटाएंगे तो। बाय ऑप्शन हम लोग बना लेंगे। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। बाय ऑप्शन हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। तो पहले बोला गया कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 16 है, तो हम लोग बाय ऑप्शन देखते हैं। यहाँ 6 0 यानी काम खत्म। 9 6 15, ये भी नहीं होगा। 9 7 16, ये तो होगा। 8 9 17, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल यही बाय ऑप्शन ही कट गया कि 16 अंकों का योगफल 16, बस एक ही का ऑप्शन है, यही हो जाएगा। बाकी कुछ बोलिए, 18 जोड़ दे, जोड़ने से भी कोई काम नहीं। बात हमको इससे मतलब है कि बाय ऑप्शन 9 7 16 जहाँ हुआ उसी से हटा दिए। कंसेप्ट समझ गए होंगे। इसमें आगे इससे कंसेप्ट रहेगा। देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डिटेल से अगर बनाना चाहें तो। डिटेल से बनाना चाहेंगे तो इसको डिटेल से बना सकते हैं कि दो अंकों की संख्या यानी 10x, इकाई का अंक x लेंगे, दहाई का अंक y लेंगे, तो 10y + x, इस तरीके से बनाएंगे। तो वो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जो कि डिटेल से बनाते हैं। पहले इसको समझ लिए, आगे देखते हैं। बच्चों देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, यानी जब दो संख्या को गुना करते हैं तो गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है, यानी योगफल जब जोड़ते हैं तो 13 है। उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा? सो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस एक कंसेप्ट इस्तेमाल करना है जो कि आप चुटकी में उड़ा देंगे क्वेश्चन में, जो कि आप कहेंगे वाओ दिस इज कैसे, लेकिन ये ऐसे होता है। कैसे होता है सो आप समझिए। अब जानते हैं, यहाँ क्वेश्चन में है कि दो संख्या का गुणनफल यानी x × y बराबर, मान लीजिए एक संख्या x एक संख्या y है, तो दो संख्या का गुणनफल 36 है और बोल रहा है कि उनका योग यानी n x + y = 13। सो सिंपल। तो एक थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, सिंपल सा। क्या आप जानते हैं कि x - y का होल स्क्वायर, x² + y² -2ab, एक ये होता है। अगर हम इसको a + b के फॉर्म में लिखना चाहें, यानी जैसे x - y का होल स्क्वायर अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ हमको x + y देना है, तो x + y के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x + y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + y² + 2xy, जबकि इसमें होता है -2xy, तो ये +2xy है तो हम -4xy कर देते हैं तो बच जाएगा -2xy। तो यहाँ लिख लेते हैं -4xy। यहाँ से क्लियर है ना कि x - y का होल स्क्वायर = x + y का होल स्क्वायर
-4xy, इसमें -2xy प्लस 2xy कैंसिल हो जाएगा तो -2xy बच जाएगा। सो सिंपल। अब देखिए इसमें हमको सब चीज़ मालूम है। xy का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 36, x प्लस वाई का वैल्यू 13 है, x माइनस वाई हमको निकालना है। देखिए या यहाँ लिखते हैं कि x प्लस वाई का मान कितना 13, 13 का स्क्वायर -4, एक्स वाई का मान क्या है 36, तो 4 इंटू 36, यहाँ से कितना आ गया 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 36 गुने 4 यानी 144। तो यहाँ से अगर x माइनस वाई बराबर लिखना चाहें तो क्या होगा 169 में 44 गए यानी 25, इधर से स्क्वायर को उस तरफ भेजे तो रूट अंडर ले लिए इसका, यानी इसी का मान 5 आ गया। x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 5। दिस इज द राइट आंसर। तो ये सो सिंपली आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। बस इसी तरीके से धुआं उड़ाते चलना है और अपने आप को बेस्ट करना है। तो थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।